हेलो। होना और दिखना, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आज का जो कंटेंट है इज़ ऑल अबाउट माय ऑब्जर्वेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है। आई एम नॉट हियर टू गिव अ जजमेंट या राइट और रॉन्ग, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। एक यूएस में बहुत अच्छी कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो इन प्रेजेंट मोमेंट, डोंट वरी, एटलीस्ट आप सक्सेसफुल दिखो। और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इसको नोइंगली या अननोइंगली इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वी वांट आउटसाइड एक्नॉलेजमेंट। हम चाहते हैं कि सामने वाला बोले कि हम सक्सेसफुल है, सामने वाला बोले हम अच्छे हैं, सोसाइटी में दिखना चाहिए कि, या सोसाइटी ये बोले कि वी आर सक्सेसफुल, ये बंदा तो बहुत पैसे वाला है, ये बंदा तो बहुत फेमस है। सो कहीं ना कहीं हम आउटसाइड एक्नॉलेजमेंट पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। और होता ये है, what we see around us is कि people tend to buy expensive things just to show, not for liking, not for need, not for use. हाँ, यूज़ हो सकता है, नीड हो सकता है, बट ज़्यादा इन्फ्लुएंस सर्टन जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इट इज़ मोर टू शो, दिखना है। जैसे घर, गाड़ी, और अब तो सोशल मीडिया की वजह से वैकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। अगर आप वैकेशन पे नहीं जा रहे हो, आप इमेज पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी हमें ये समझना है कि क्या ये चीज़ गलत है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग घर खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, घूमने जाने में, ये हमारी ज़रूरतें हैं। बट क्या ये हमारी आज की ज़रूरतें हैं? अगर ये आज की ज़रूरतें हैं तो क्या हम आज की इनकम से उसको खरीद रहे हैं, या हम फ्यूचर इनकम आज स्पेंड कर रहे हैं? दैट इज़, क्या हम बोरो करके ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं, और ये क्या हम दिखाने के लिए खरीद रहे हैं? प्लीज़ अंडरस्टैंड, घर या गाड़ी ये वन टाइम एक्सपेंस नहीं है। आपने एक चेक काट के दे दिया, आपने एक पेमेंट कर दिया, बात खत्म। नो, दे हैव रिकरिंग एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस आता है, रिप्लेसमेंट आता है, रिपेयर्स आता है, तो इट्स अ कॉन्स्टेंट आउटफ्लो विच इज़ क्रिएटेड बाई बाइंग अ कार और अ होम, और एक्सपेंसिव गैजेट्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, गोइंग ऑन एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज। दूसरी बात यह है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होते, एटलीस्ट सक्सेसफुल दिखे, क्योंकि दिखाना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। एक महंगी घड़ी खरीद लो या महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीद लो, हर कोई अपने बजट से दिखा सकता है कि वो सक्सेसफुल है फाइनेंशियली। होना एक और बात है जो टाइम लगता है। सक्सेसफुल होना रिक्वायर्स विजुअलाइजेशन, रिक्वायर्स डिसिप्लिन, रिक्वायर्स एक्शन। लेकिन सक्सेसफुल दिखना तो बहुत सिंपल है, और हर किसी के बजट में। अगर कोई गाड़ी नहीं खरीद सकता, वो महंगे कपड़े खरीद सकता है, वो महंगी घड़ी खरीद सकता है, वो बोरो करके फॉरेन टूर कर सकता है। अगर ये सब कोई कर रहा है तो ही स्पेंडिंग हिज फ्यूचर इनकम। जो कुछ नहीं करता वो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाता है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अननोन, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। हमें पता नहीं है क्या हम आज कमा रहे हैं तो कल भी कमाएंगे क्या, 5 साल के बाद भी क्या हमारी इनकम उतनी ही होगी, बढ़ेगी, कम होगी, हमें क्या पता। कब हम बीमार हो सकते हैं, कब कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट। तो जो ये फेक इट टिल यू मेक इट कॉन्सेप्ट जो यूएस में तो काफ़ी फेमस हुआ, और उसकी वजह से हज़ारों लोग बैंकरप्ट हुए, बर्बाद हुए, और इंक्लूडिंग देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ सुसाइड्स विच आर द रिजल्ट ऑफ दिस फेक इट टिल यू मेक इट। और लंबा क्यों जाने का, यू लुक एट आवर बॉलीवुड,
जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। दूसरा, जब अननोइंगली हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे कुछ खरीदने से हम दिखाते हैं कि वी आर फाइनेंशियली वेरी सक्सेसफुल, वी स्टार्ट बिलीविंग इट। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन बिलीविंग, लेकिन कई बार कुछ एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत थिन लाइन है। कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जा सकता है और वही ओवर कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी नीचे गिरा सकता है। तो कई बार जब हम जब हम सक्सेसफुल दिखते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वी एंड अप बाइंग लॉट ऑफ लायबिलिटीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी। वो बोलते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओ उतने और पैसे की ज़रूरत बढ़ती है, कम नहीं होती। द मोर यू अर्न इट द मोर यू नीड इट। आप जितना ज़्यादा कमाओगे ना, आपकी उतना पैसे पे डिपेंडेंसी बढ़ती है। एंड उसका मेजर रीज़न इज दिस फेक इट टिल यू मेक इट, टू शो वी आर रिच अदर देन फोकसिंग ऑन बीइंग रिच। So there is nothing wrong. One should buy a car, one should buy a home, one should go on vacation. But they need to plan for it. या जो फ्यूचर इनकम मेरी जो फिक्स है ही नहीं, उस बेसिस पे मैं आज लोन लेके मैं वो चीज़ खरीद रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। सो द क्वेश्चन शुड बी, कैन आई मेक इट इफ आई फेक इट? क्या मैं दिखाने से हो सकता हूँ? वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। और आप खुद देखिए अपने आसपास, एंड यू विल सी हाउ ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं हमें ड्रेन आउट कर रही है, कहीं ना कहीं हमारी खुशियाँ कम कर रही है, कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं हमें चिड़चिड़ा कर रहा है। तो ये होना और दिखना, ये डिफरेंस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर बनाया। हम जब कार बाई करते हैं ना, तो थोड़ा तो कैलकुलेशन हम डेफिनेटली करते हैं और अच्छा कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम इंडियन है, तो गिनती तो हमें अच्छी आती है दुनिया से। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं कार लेना चाहता हूँ तो द साइज ऑफ द कार विल बी डिपेंडेंट ऑन द EMI आई कैन अफोर्ड फ्रॉम माई इनकम। मेरे कौन सी कार लूँगा तो जो मेरे इनकम में फिट बैठती है, यानी उसकी EMI मेरी इनकम में फिट बैठती है, वो EMI के बेस पे मैं गाड़ी डिसाइड करता हूँ, ना कि मेरे नीड के बेस पे। दूसरा, कि आजू बाजू 2-3 पड़ोसी जलने चाहिए और 2-3 लोगों के मुड़ के देखनी चाहिए मेरी गाड़ी। दैट इज वन डिसाइडिंग फैक्टर, राइट। फाइनेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट के भाई कितना इंटरेस्ट पे हम लोन ले रहे हैं वो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। और गुजराती होता है तो वो थोड़ा आगे जाता है कि फ्यूल का प्राइस क्या है और कार की एवरेज क्या है, उसको डिवाइड कर देता है कि भाई फ्यूल, एंड दैट इज़ हाउ वी डिसाइड वेदर वी कैन बाय अ कार और नॉट। बहुत सिंपल है, पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट क्या मैं अफोर्ड कर पाता हूँ और उसका EMI क्या मैं अफोर्ड कर पाता हूँ, ये 2 पैरामीटर्स पे एंड सोसाइटी के यानी आउटसाइड फोर्स के इन्फ्लुएंस पे आई गो एंड बाय अ कार। दिस कैलकुलेटर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल आउटफ्लो। ओवरऑल आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है टायर का, रिपेयर कॉस्ट होता है, सर्विस कॉस्ट होता है, इंश्योरेंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है, राइट। अगर ये सब अगर आप देखोगे यू विल बी वेरी सरप्राइज हाउ मच आउटफ्लो ऑफ मनी गोज जस्ट बाय बाइंग वन कार। जो हमें लगता है ये वन टाइम एक्सपेंस है, ये एक बार का खर्चा है, फिर तो छोटा मोटा है। वो छोटा छोटा कब बड़ा हो जाता है वो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप SIP करते होंगे और अगर आपने वो 5, 6, 8, 10 साल किया होगा, यू नो कि वो छोटा छोटा कैसे एक बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे अननोन एक्सपेंस जो हम रिच दिखने में करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी कब बन जाती है हमें समझ में नहीं आता, राइट। और वो कैलकुलेटर थ्रू यू विल कम टू नो कि मुझे मेरे इनकम के बेस पे गाड़ी लेनी चाहिए या मेरी फाइनेंशियल एसेट के बेस पे गाड़ी लेनी चाहिए, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड कॉन्शियसली फोकस ऑन बीइंग रिच rather than looking rich. Identify your needs. Identify whether those needs are for the present time. Identify whether it is suitable to you, whether it is affordable to you, and whether you should borrow or you should not borrow.
तो एक ही चीज़ है, लास्ट में वही पूछता हूँ, इफ़ आई फेक इट कैन आई मेक इट? मुझे तो नहीं लगता। कई लोग एक अपने आजू बाजू में कई लोग एक फेक मुखौटा पहन के ज़िंदगी जीते हैं, एक एजम्पशन पे ज़िंदगी जीते हैं, और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो एजम्पशन के गुलाम हो गए। राइट, मैनी टाइम्स आप खुद अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, 3-4 आप महंगी चीज़ें खरीदिए, राइट, और उसको आप घर में रखिए, आपको ऑटोमेटिकली आपका स्पेंडिंग बढ़ जाएगा। अगर आपने एक एक्सपेंसिव कार ली ना, तो आपका एक लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक अपग्रेड। जब हम कार खरीदते हैं ना, तो उससे हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। एक लेवल की कार के बाद आपको लगेगा कि अरे इसके बाद ये इतने 2 हॉलीडे तो बनता ही है, ये कपड़े तो मुझे खरीदना बनता ही है, आई कैन बाई इट, आई कैन अफोर्ड इट। इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, और ये इल्यूजन में की वजह से हम कब ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, या अननेसेसरी हम जो पैसा घुमा देते हैं, जो शायद हम उससे बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो होना और दिखना, ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये वीडियो का क्या मैसेज होना चाहिए। थैंक यू।